और अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहां पर तख्ता पलट हो गया है। शेख हसीना ने देश छोड़ दिया है। इस वक्त गाजियाबाद इंडियन एयरबेस पर वो मौजूद हैं और अंतरिम सरकार वहां पर अब सेना की तरफ बनाने को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि आखिर इसकी स्क्रिप्ट किसने लिखी। यह जो अस्थिरता का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है, क्या इसके पीछे चीन है? बात इसकी होगी, हर रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरीके से सड़कों पर उपद्रव हुआ है, वो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। हिंसा, बवाल, प्रदर्शन, आगजनी, ये तस्वीरें बांग्लादेश में विद्रोह की गवाही दे रही हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ बगावत की ऐसी आंधी चली कि उन्हें इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ गया। यह उसी वक्त का वीडियो है जब दोपहर करीब 2:30 बजे शेख हसीना ढाका छोड़कर भागी। पिछले 1.5 महीनों से ढाका समेत बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में आरक्षण हटाने की मांग लेकर बवाल मचा हुआ है। उसी बवाल के बीच आंदोलनकारी छात्रों ने आज ढाका मार्च का ऐलान किया था और उसी दौरान प्रदर्शनकारी पीएम निवास में घुस गए। आपकी टीवी स्क्रीन पर बांग्लादेश के उसी पीएम निवास की तस्वीरें हैं, जहां हजारों प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के घर पर कब्जा किए हुए हैं। घर में घुसकर हिंसक प्रदर्शनकारियों ने लूटपाट की है। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर चढ़कर हथौड़े चलाए और मूर्ति तोड़ने की कोशिश की। फिलहाल सेना ने बांग्लादेश को अपने नियंत्रण में ले लिया है। प्रदर्शनकारियों से आंदोलन खत्म करके घर लौटने की अपील की गई है। 1-2 दिन में सेना यहां अंतरिम सरकार बनाएगी। देखिए, बांग्लादेश में बवाल की नींव पड़ी जून महीने में, जब अदालत ने आरक्षण की पुरानी व्यवस्था को जो 2018 में रद्द कर दी गई थी, यानी कि उसे खत्म कर दिया गया था, तब अदालत ने उसे बहाल करने को कहा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि बांग्लादेश इस कदर जल उठेगा। कुछ बड़ी बातें आपको बता दें। देखिए, शेख हसीना ने अपने पद से, यानी कि प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा आज दिया और उसके बाद से ही जिस तरीके का बवाल, तस्वीरें सामने आ रही है, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने फौरन देश भी छोड़ दिया। वो वहां से निकल गई, बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं शेख हसीना। ये बड़ी बात, और इससे जुड़ी हुई एक और बड़ी बात यह कि बांग्लादेश में अब पूरी तरीके से जो मोर्चा संभाला है वो सेना ने संभाल लिया है। पूरी जो व्यवस्था है वो सेना ने अपने कंट्रोल में ले ली है। पूरे बांग्लादेश में मोबाइल सेवा को ठप कर दिया गया, क्योंकि प्रदर्शन इस वक्त अपने चरम पर है। प्रदर्शनकारी जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री निवास पर भी कब्जा कर लिया, पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है। घुस गए हैं कई प्रदर्शनकारी। आरक्षण विरोधी आंदोलन से ये बवाल शुरू हुआ और इस कदर अब बढ़ चुका है कि पूरे बांग्लादेश में जगह जगह आपको प्रदर्शनकारी फैले हुए नजर आ जाएंगे। करीब 4 लाख लोग इस वक्त सड़कों पर हैं और प्रदर्शनकारी जो हैं वो जहां तहां इस वक्त बवाल कर रहे हैं। कोर्ट, रेल, बैंक, फैक्ट्री सब कुछ बंद करने पड़े हैं। सारी व्यवस्था जो है बांग्लादेश की वो चरमरा गई है। रविवार को जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा में 98 लोगों की जान चली गई थी, उनकी मौत हो गई थी। ये आंकड़ा और भी बढ़ेगा आगे, क्योंकि प्रदर्शन अब भी जारी है। 3 हफ्तों में करीब 300 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। प्रदर्शन की आग में पूरा बांग्लादेश जल रहा है। यहां तक कि पीएम आवास में भी प्रदर्शनकारी घुस गए हैं, उसे भी पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन और क्या जानकारी मिल रही है वहां से, अखिलेश आपको बताएंगे। बिल्कुल, देखिए शिरीन, हमारा मित्र देश है बांग्लादेश, ऐसे में वहां पर जो हालात बन गए हैं बहुत बड़ी चिंता की बात है। शेख हसीना भारत में है और गाजियाबाद में आपको बता दूं अभी की बड़ी खबर, जो इंडियन एयरबेस है वहां पर उनका विमान लैंड हुआ है।
वायुसेना के अधिकारियों ने उन्हें रिसीव किया है। अब आगे शेख हसीना कदम क्या उठाएंगी ये देखना होगा। तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। खबर यह है कि लंदन जाएंगी, कुछ दिन भारत में रुक सकती हैं, सऊदी अरब के रास्ते लंदन जाएंगी। तो अभी इस बारे में पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि उनका अगला कदम क्या होगा, उन्हें खुद ये डिसाइड करना है। लेकिन ये अभी की बड़ी खबर, और ये तस्वीरें भी देखिए हम आपको दिखा रहे हैं जब वहां से रवाना हुई थी वो, उस दौरान की तस्वीर है बांग्लादेश की। और मेरे साथ मेरे सहयोगी शक्ति जुड़ गए, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। हिंडन एयरबेस पर वो मौजूद है। शक्ति, क्या अपडेट वहां से, क्या जानकारी मिल रही है? शेख हसीना भी वहां मौजूद है? देखिए बिल्कुल, हिंडन एयरफोर्स के हम इस समय बाहर जो गेट है उस पर इस समय मौजूद हैं, और शेख हसीना की बात की जाए तो वो अंदर की तरफ बताई जा रही है। ये तस्वीर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस की है, जहां पर शेख हसीना पहुंची हैं। जब बांग्लादेश में जो हालात हैं वो बेकाबू हो गए तो शेख हसीना उसके बाद यहाँ हिंडन एयरबेस पहुंची हैं, और पहुंचने के बाद ये बताया जा रहा है कि शेख हसीना अब यहाँ से लंदन के लिए निकलेंगी। ये अभी सिर्फ कयास है, क्या वो भारत में शरण लेंगी ये बताया जा रहा है। लेकिन हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको वो ठीक हिंडन एयरबेस की है, जहां पर अगर दिल्ली जाने के लिए शेख हसीना निकलती हैं तो यहाँ पर अगर निकलेंगी तो बाय रोड से अगर निकलेंगी, क्योंकि हिंडन एयरबेस का ये मेन मुख्य द्वार है जहां से शेख हसीना के निकलने की बात, अगर वो यहाँ से अगर वो गाड़ी से निकलती हैं तो वो यहाँ से निकलेंगी। अगर वो अंदर की तरफ से उनके लिए कोई फ्लाइट आती है अच्छा, मैं तो वो यहाँ से फ्लाइट लेकर भी कहीं आप इस पर जो भी जानकारी होगी और हमें बताइएगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह भी जो लगातार इस खबर पर अपडेट हमें दे रहे हैं। आशीष, अब शेख हसीना हिंडन एयरबेस पर तो पहुंच गई, अब आगे उनका प्लान क्या है? क्योंकि खबरें ये भी मिल रही है कि कुछ दिन वो भारत में ही रुक सकती है, लेकिन उससे पहले ये भी कहा जा रहा था कि यहाँ से वो लंदन जाएंगी। जी बिल्कुल, देखिए उनका पहला इरादा अच्छा, लंदन एक बड़ी खबर आ रही है, आपको रोकती हूँ यहाँ पर। शेख हसीना को शरण देने से इनकार कर दिया है। अभी भारत पहुंची है शेख हसीना, और उनसे जुड़ी हुई एक खबर आ रही थी कि वो लंदन जाएंगी। लेकिन यूके से शेख हसीना को ये बड़ा झटका लगा है, क्योंकि शरण देने से इनकार कर दिया है, राजनीतिक शरण नहीं देगा यूके, ये साफ कर दिया गया है। तो ये बड़ा झटका है शेख हसीना को। हालांकि अभी वो भारत में ही मौजूद हैं, लेकिन जो उनकी लंदन जाने की खबरें सामने आ रही थी उससे जुड़ा हुआ अपडेट। आशीष, अब क्या भारत में ही रहेंगी शेख हसीना, कुछ दिन यहीं रुकेंगी, अब आगे क्या होगा? देखिए, मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने यूके से शरण मांगा था कि नहीं, वहाँ असाइलम मांगा था कि नहीं मांगा था। संभव है कि वहाँ की अथॉरिटी से सवाल किया गया हो जिसके जवाब में उन्होंने ऐसा कहा हो, क्योंकि उनकी बहन पहले से वहाँ रहती हैं, टेम्परेरी वहाँ जाके वो रह सकती है। असाइलम मांगा है नहीं मांगा है वो दूसरी बात है, वो हमें देखना होगा, जिसके बेसिस पे ये जवाब तोला जाएगा कि इसका अर्थ क्या हुआ। लेकिन कम से कम भारत में वो लैंड कर चुकी हैं। अब से कुछ खबर यही मिल रही है आशीष की यूके ने मना कर दिया कि राजनीतिक शरण नहीं देंगे वो शेख हसीना को। वहां से खबरें मिल रही हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप शरीन, यही मैं कह रहा हूं कि अभी मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि क्या उन्होंने यूके में यूके से पॉलिटिकल असाइलम मांगा था कि नहीं मांगा था, जिसके जवाब में यूके की तरफ से इस तरह का अनाउंसमेंट किया गया है। हाउएवर, अभी कुछ दिन वो भारत में रहेंगी, जो मुझे टॉप सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक वो कुछ मिनटों पहले हिंडन एयरबेस पर लैंड कर चुकी हैं। यहाँ पर ऑफिशियल्स ने उनको रिसीव किया है और उसके बाद कुछ दिन यहाँ ठहरेंगी, और उसके बाद उनका जो इनिशियल कार्यक्रम था वो लंदन जाने का था। सबको मालूम है उनकी बहन वहाँ रहती है। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल असाइलम वो ना दें तो भी लंदन आकर के कुछ दिन बिताने में वो मुझे नहीं लगता कि यूके को कोई परहेज होगा। हाउएवर, जब तक ये वर्कआउट नहीं होता है, ये हमें सोर्सेस इंडिकेट कर रहे हैं कि अगले कुछ दिनों तक शेख हसीना भारत में रह सकती हैं। उसके बाद वो ये तय करेंगी कि वो किस देश जाएंगी, यानी पॉलिटिकल असाइलम के तहत वो भारत में भी लंबे समय के लिए नहीं रहने वाली है। यहाँ पर कुछ दिनों का उनको शरण जरूर दिया जा रहा है भारत की तरफ से, और उसके बाद वो तय करेंगी कहाँ जाना है, जो लंदन हो सकता है या कोई और देश भी हो सकता है। आशीष, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा और ज्यादा आपसे हम जानकारी इस पर लेंगे, लेकिन जिस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, कई सवाल भी खड़े होते हैं। पूरा उप भारतीय महाद्वीप जो है, सब कॉन्टिनेंट है, अब देखिए तमाम देश भारत को छोड़कर डिस्टर्ब भी नजर आ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। अब ये हिंसा का जो पहला राउंड हुआ उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। जून में हाई कोर्ट ने 56% आरक्षण लागू करने को कहा, और उसके बाद यह हिंसा की आग कैसे भड़कती चली गई उसे आप जरा समझिए। आरक्षण की व्यवस्था बहाल होते ही छात्र सड़कों पर उतर गए, आंदोलन करने लगे। आंदोलन धीरे धीरे हिंसक होता चला गया। जो हमें खबरें मिल रही है, वहां पर सड़कों पर उपद्रव की स्थिति हो गई थी। आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने सख्ती दिखाई, और इसी का परिणाम हुआ कि छात्र और ज्यादा भड़क गए। 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों गिरफ्तार किए गए। प्रशासन की तरफ से भी लगातार सख्ती बरती जा रही थी। आंदोलन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला हालांकि पलट दिया। वो जो आरक्षण वाला फैसला था 56% वाला, उसे पलट दिया गया और इसे घटाकर 7% कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद शिरीन, हिंसा की आग थमी नहीं, और आखिरकार
शेख हसीना को वहां से निर्वासित होना पड़ा है।